वो वादा जो उसी जगह टूट गया। हम हमेशा साथ रहेंगे, उसने ये कहा था और उसी जगह उसी बेंच पर मुझे अकेला छोड़कर चली गई। आज भी जब मैं उस जगह जाता हूँ तो अजीब सा एहसास होता है, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। झील की वही ठंडी हवा, पेड़ों की वही सरसराहट और वो खाली बेंच। बस एक चीज़ नहीं है वो। मैं आरव, एक बिल्कुल आम लड़का जिसकी ज़िंदगी बहुत सीधी, ना कोई बड़े सपने ना कोई खास चाहत, बस एक सुकून भरी जिंदगी। लेकिन फिर वो मेरी जिंदगी में आई। उस दिन बारिश हो रही थी, बहुत तेज। लोग भाग रहे थे, छुप रहे थे, और मैं बस यूं ही भीगता हुआ चल रहा था, क्योंकि अंदर से मैं पहले ही खाली था। तभी मैंने उसे देखा। वो एक छोटी सी छतरी के नीचे खड़ी थी, बाल हल्के गीले, चेहरे पर शांति, आंखों में कुछ अनकहा, और सबसे खास उसकी मुस्कान। वो मुझे कुछ सेकंड देखती रही, फिर अचानक उसने अपनी छतरी मेरी तरफ बढ़ा दी। आ जाओ, भीग जाओगे। मैं हैरान था, आज के समय में कोई किसी अजनबी के लिए ऐसा करता है। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। हम दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े थे। बारिश तेज थी, लेकिन उस पल सब कुछ शांत लग रहा था। तुम हमेशा ऐसे ही भीगते रहोगे? उसने पूछा। मैं हल्का सा हंसा। नहीं, बस आज मन था, या फिर कोई बात है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैं चुप हो गया, क्योंकि वो सही थी। उस दिन हमने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन जाते जाते उसने कहा, कल यहीं मिलोगे? और मैं बिना सोचे बस हाँ कह गया। अगले दिन मैं पहली बार किसी का इंतज़ार कर रहा था। वो आई और उस दिन से हमारी कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे हम रोज़ मिलने लगे। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी हंसी, और फिर वो हंसी मेरी आदत बन गई। वो हर चीज़ में खुश हो जाती थी। सड़क किनारे चाय, बारिश में भीगना, या बस यूं ही बैठकर बातें करना। एक दिन हम उसी बेंच पर बैठे थे जहाँ से झील दिखती थी। उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? किससे? किसी के जाने से। मैंने बिना सोचे कहा, अगर वो अपना है तो जाएगा नहीं। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। और अगर चला गया तो? मैंने पहली बार उसके हाथ को पकड़ कर कहा, तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। उसकी आंखें भर आई और उसी पल उसने वो कहा जो आज तक मेरे दिल में गूंजता है, हम हमेशा साथ रहेंगे। उस दिन मुझे लगा मैंने जिंदगी जीत ली। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी सबसे ज्यादा उसी से छीनती है जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हो। कुछ हफ्ते बाद वो बदलने लगी। उसकी बातें कम हो गई, मुलाकातें कम हो गई, और उसकी मुस्कान, वो तो जैसे कहीं खो गई। मैंने कई बार पूछा, सब ठीक है ना? वो हर बार वही जवाब देती, हाँ। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहती थी। एक दिन उसने अचानक कहा, कल मिलो उसी जगह। मैं खुश था, सोचा शायद सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मैं उस बेंच पर बैठा था, दिल में उम्मीद और थोड़ा सा डर। वो आई, लेकिन आज वो वैसी नहीं थी। उसकी आंखों में प्यार नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। वो मेरे पास बैठी, कुछ सेकंड चुप रही और फिर बोली, हमें ये यहीं ख़त्म करना होगा। मेरा दिल वहीं रुक गया। क्या मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती? क्यों? वो चुप रही। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़, एक वजह तो बताओ। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती। तुमने कहा था हमेशा साथ रहेंगे। वो खड़ी हो गई और बोली, कुछ वादे सच नहीं होते। और फिर वो चली गई। मैं घंटों वहीं बैठा रहा, समझ ही नहीं आया ये सब क्या हुआ। लेकिन असली झटका उसके बाद मिला। रात को उसका एक संदेश आया, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे ढूंढना मत। उस रात मैं सोया नहीं, नींद आंखों तक आई ही नहीं। बस उसका आखिरी संदेश बार बार दिमाग में घूमता रहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे ढूंढना मत। ये कैसा प्यार था जो दूर जाने को कह रहा था, और मैं कैसा इंसान था जो उससे दूर रह ही नहीं पा रहा था। सुबह हुई, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा ही था।
मैं सीधे उसी जगह गया, वही बेंच जहां वो मुझे छोड़कर गई थी। मैं घंटों बैठा रहा, लोग आते जाते रहे, लेकिन मुझे हर चेहरे में वही दिख रही थी। हर बार लगता वो आएगी, बस अभी आएगी, लेकिन वो नहीं आई। 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता मैं रोज वहां जाता रहा और हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता रहा। आखिरकार मैंने फैसला किया, मुझे उसे ढूंढना होगा। हाँ, उसने मना किया था, लेकिन दिल दिल कहाँ मानता है। मैं सबसे पहले उसके कॉलेज गया जहाँ हम मिले थे। मैंने उसके दोस्तों से पूछा, नायरा कहाँ है? सबने एक ही जवाब दिया, पता नहीं। वो अचानक आना बंद कर गई, उसका फ़ोन भी बंद है, जैसे वो सिर्फ मेरी ज़िंदगी से नहीं, पूरी दुनिया से गायब हो गई हो। अब डर बढ़ने लगा था। मैं उसकी हर याद को जोड़ना शुरू किया, हर बात, हर जगह। तभी मुझे याद आया, उसने एक बार अपने घर का जिक्र किया था। मैं तुरंत उस पते पर गया, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक अजनबी आदमी ने खोला। जी, नायरा यहाँ रहती है? वो आदमी मुझे कुछ सेकंड तक घूरता रहा, फिर बोला, यहाँ कोई नायरा नहीं रहती। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, लेकिन मैं कई बार उसे यहाँ छोड़ कर गया हूँ। वो थोड़ा सख्त आवाज़ में बोला, गलत जगह आ गए हो, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ा रह गया। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सवाल थे। वो कौन थी? उसका नाम भी सच था या नहीं? क्या उसने मुझसे सब कुछ झूठ बोला, या कोई ऐसी सच्चाई थी जो वो मुझे बताना नहीं चाहती थी? दिन बीतते गए, मैं धीरे धीरे अंदर से खाली होता जा रहा था। फिर एक दिन मेरी नज़र मेरे बैग पर पड़ी, वही बैग जो मैं हमेशा अपने साथ रखता था। मुझे याद आया, एक दिन उसने मजाक में मेरा बैग लिया था और कुछ रख कर हंसते हुए बोली, जब मैं ना रहूं तब खोलना। उस वक्त मैंने हंसकर बात टाल दी थी, लेकिन आज उसकी हर बात एक राज लग रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बैग खोला। अंदर एक छोटी सी डायरी थी, साधारण सी, लेकिन आज वो मेरी पूरी दुनिया बनने वाली थी। मैंने धीरे से पहला पन्ना खोला। अगर तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मेरी आंखें भर आई, जैसे वो मुझसे बात कर रही हो। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें सच नहीं बता पाई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन सा सच? मैंने अगला पन्ना खोला। सबसे पहला झूठ, मेरा नाम। मैं वहीं रुक गया। मैं नायरा नहीं हूँ। मेरे हाथ सुन्न हो गए। वो कौन थी जिसे मैंने इतना चाहा, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था? वो असल में थी कौन? मैंने तेजी से पन्ने पलटे। मैंने तुमसे जो भी कहा उसमें आधा सच था, आधा झूठ। लेकिन एक चीज पूरी सच थी, मेरा प्यार। मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। तो वो मुझसे सच्चा प्यार करती थी, फिर क्यों गई? क्यों मुझे तोड़कर चली गई? मैंने आगे पढ़ा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, हर दिन हर पल, लेकिन कुछ रिश्ते शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। मेरी सांसें भारी हो रही थी, हर शब्द दिल में चुभ रहा था। फिर वो लाइन याद आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं किसी और की होने वाली हूँ, सब कुछ खत्म, बस यही सच था। तो मैं क्या था? एक गलती, एक वक्त बिताने का जरिया, या सिर्फ एक कहानी जिसका कोई अंत नहीं था? मैं टूट गया था पूरी तरह, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उसी डायरी के आखिरी हिस्से में एक फ़ोटो थी। मैंने उसे उठाया और जैसे ही देखा, मेरी सांसें रुक गई। उस फोटो में वो थी, लेकिन उसके साथ जो इंसान खड़ा था, उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो कोई अजनबी नहीं था, वो मेरे अपने घर से जुड़ा था। और उसी पल मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर वो उसकी है तो फिर मेरे साथ क्यों थी? उस फोटो को मैं बार बार देख रहा था, हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे सीने से बाहर आना चाहता था। वो वही थी जिसे मैं नायरा समझता था, जिसके साथ मैंने हर सपना देखा था, लेकिन उसके साथ
जो इंसान खड़ा था वो कोई अजनबी नहीं था, वो मेरा बड़ा भाई था। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया रुक गई, सांस लेना मुश्किल हो गया, सोचने की ताकत खत्म हो गई। एक तरफ वो लड़की जिससे मैं प्यार करता था और दूसरी तरफ मेरा अपना भाई, दोनों एक ही तस्वीर में एक साथ। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या है। क्या उसने मुझे धोखा दिया या मैं ही किसी सच्चाई से भाग रहा था। उस रात मैंने किसी से बात नहीं की, बस अपने कमरे में बैठा रहा और उस फोटो को घूरता रहा। हर बार एक ही सवाल, क्यों? सुबह हुई लेकिन मेरे अंदर की रात खत्म नहीं हुई। मैं सीधा अपने भाई के कमरे में गया। वो तैयार हो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने बिना कुछ सोचे सीधा उसके सामने वो फोटो रख दी। उसका चेहरा एकदम बदल गया, आंखों में डर था और एक अजीब सी खामोशी। कुछ सेकंड तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने धीरे से पूछा, तुम उसे जानते हो? वो चुप रहा। मैंने आवाज ऊंची की, बताओ ना, जानते हो उसे? उसने आंखें बंद कर ली, जैसे कोई भारी सच बोलने वाला हो। और फिर उसने जो कहा उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। वो मेरी मंगेतर है, बस, सब खत्म। मेरे कानों में जैसे कुछ सुनाई देना बंद हो गया। मैं वहीं खड़ा था लेकिन अंदर से गिर चुका था। तो ये था सच, जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो मेरे अपने भाई की होने वाली थी। मेरे अंदर गुस्सा भी था, दर्द भी और एक अजीब सा खालीपन भी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर वो मेरे साथ क्यों थी? भाई चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि उसे सच नहीं पता था। मैं हैरान था, क्या मतलब? उसे नहीं पता था कि तुम मेरे भाई हो। मेरे दिमाग में जैसे सब कुछ घूमने लगा। तो जब उसे पता चला होगा तब उस पर क्या बीती होगी। भाई ने आगे कहा, जब उसे सच पता चला वो पूरी तरह टूट गई। उसने मुझसे कहा वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए उसने तुमसे दूर जाने का फैसला लिया। अब हर चीज साफ हो रही थी, उसका बदलना, उसकी खामोशी, उसका अचानक जाना, सब कुछ। वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी, वो मुझे बचा रही थी, अपने प्यार से, अपने आप से और उस सच से जो हमें दोनों को तोड़ सकता था। कुछ दिन बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हुई। मेरे भाई की शादी और दुल्हन वो। मैं हर दिन उसे याद करता लेकिन उससे मिल नहीं सकता था, क्योंकि अब वो मेरे भाई की जिम्मेदारी थी। शादी का दिन आ गया, पूरा घर रोशनी से भर गया था। लोग खुश थे, हंसी थी, संगीत था। बस एक चीज नहीं थी, मेरा सुकून। मैं भीड़ में खड़ा था लेकिन अकेला था। फिर वो आई, दुल्हन के जोड़े में, लाल रंग में, बहुत खूबसूरत। लेकिन उसकी आंखें आज भी वही थी, दर्द से भरी हुई। हमारी नजरें मिली कुछ सेकंड के लिए। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर मुस्कान, जैसे वो कह रही हो माफ करना। और मैंने भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे कह रहा हूँ मैं समझ गया। वो पल बहुत छोटा था लेकिन बहुत गहरा। फिर वो मुड़ गई और अपने नए रिश्ते की तरफ बढ़ गई और मैं अपनी टूटी हुई दुनिया के साथ वहीं खड़ा रह गया। समय बीतता गया। शादी के बाद वो इस घर का हिस्सा बन गई, लेकिन हम कभी आमने सामने नहीं आए। शायद वो भी नहीं चाहती थी और मैं भी नहीं। हम दोनों जानते थे कुछ रिश्ते बस यादों में ही अच्छे लगते हैं। आज सालों बाद मैं फिर उसी बेंच पर बैठा हूँ, वही झील, वही हवा, बस अब मैं वैसा नहीं हूँ। अब मैं समझ चुका हूँ, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी सिर्फ छोड़ देना ही सच्चा प्यार होता है। उस दिन उसने जो कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे, वो झूठ नहीं था, क्योंकि वो आज भी मेरे साथ है, मेरी यादों में, मेरी खामोशियों में और उस दर्द में जिसने मुझे मजबूत बनाया। सच्चा प्यार हमेशा आपका नहीं होता, लेकिन वो आपको ऐसा इंसान बना देता है जो खुद के साथ जीना सीख जाए। और कभी कभी जो आपको छोड़कर चला जाता है वही आपको सबसे बड़ा तोहफा देता है, खुद को पाने का।